बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आज कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। श्री सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से कहते हैं भगवान के कई अवतार हुए हैं। तो कोई पूर्णावतार, कोई अंशावतार, कोई आवेशावतार, कोई कला अवतार, अवतार के अलग अलग भेद बताए हैं। कहा द्वापर में श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी महाराज, इनका प्राकट्य हुआ। तो ये सोचे कि जीवन के उद्धरण के लिए कोई कार्य करें, क्योंकि अमोघ दृष्टा थे। भूत भविष्य वर्तमान तीनों को अपनी दृष्टि से देख सकते थे। तो जब कलयुग पर दृष्टिपात किया तो क्या देखते हैं महाराज, यहाँ जितने प्राणी हैं सब अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के और पापों में लीन है। क्या करें, इनके जीवन का उद्धार कैसे हो? कल्याणार्थ के लिए लिखना शुरू कर दिए। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरा जोगी वासव्यां कलया हरे। सोच रहे हैं कि यहाँ जितने मनुष्य हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याय द्रुता। कलयुग के प्राणियों को देखते हैं तो सोचते हैं महाराज, अगर जिसकी बुद्धि मंद होती है, अगर भाग्य तीव्र है तो महाराज भाग्य के भरोसे कार्य चल जाता है। कितने लोगों को आप लोगों को देखा होगा, अंगूठा टेक है लेकिन करोड़ों के मालिक बने बैठे हैं। क्यों? भाग्य तीव्र है, तो भाग्य के कारण आज उनको मिल गया है। और कितने लोग महाराज बड़े विद्वान हैं लेकिन फिर भी बूटी कौड़ी नहीं है उनके पास, क्योंकि भाग्य नहीं है। और जो बुद्धि में प्रवीण है महाराज, अगर भाग्य नहीं है तो बुद्धि के भरोसे उनका कार्य चल जाता है। बुद्धिमता के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं। लेकिन कह रहे हैं जिनका भाग्य भी नहीं है और बुद्धि भी मंद है, मंदा सुमंद मतयो, महाराज उनका कैसे निर्वाह होगा? तो व्यास जी आज वही लिख रहे हैं। उनके उद्धरण के लिए लिखना शुरू करें। तो पहले तो वेद लिखा, फिर भी मन को शांति नहीं मिली कि प्राणियों के कल्याण के लिए कुछ किया। वेद का विभाजन किया, 4 भागों में वर्णित कर दिया। अब 4 वर्णों में वर्णित कर लिया तो ऋग यजु साम अथर्व, 4 वेद लिख डाले। फिर भी शांति नहीं मिली कि वेदों की भाषा बड़ी टेढ़ी है, सबके समझ में आती नहीं है। तो क्या करें? साधारण करने के लिए महाभारत लिखा। जिनकी बुद्धि वैदिक ज्ञान में नहीं होगी मति, वो महाभारत का स्वाध्याय करके और अपने जीवन का निर्वाह कर ले जाए। फिर भी देखते हैं कि अब भी हमने प्राणियों के कल्याणार्थ कुछ नहीं किया। अब क्या करें? फिर लिखना शुरू करते हैं अपनी लेखनी से, और लिखते लिखते महाराज 17 पुराण लिख डाले। और फिर भी जब अपनी तरफ झांकते हैं कि हम प्राणियों के लिए कुछ किए उद्धार के लिए, तो बात वहीं की वहीं रह गई। अब भी उनको जो मन में संतोष होना चाहिए वो नहीं हो रहा है कि हमने प्राणियों के लिए कुछ किया। तो बेचारे मुंह लटका करके और अपने आश्रम पर बैठ गए। इतने में क्या देखते हैं कि सामने से नारद जी महाराज बीड़ा पे तान छेड़ते हुए चले आ रहे हैं। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन
तुझको हे दाता दयालु। न भूलो मैं तुझको हे दाता दयालु। न भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु। इसी जन्म में नाथ तुझको मैं पालूं। 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 नारायण श्री राधे। श्रीमन नारायण 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 बोलो बोलो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बंसी वाले की जय हो। आज जैसे नारद जी महाराज पहुंचे तो व्यास जी महाराज का मुख लटका हुआ है। कहते हैं अरे पराशर जी महाराज आपका मुख मलिन क्यों है? पराशर्यमा भाग भवतः कच्चिदात्मन परितुष्यत्शरीर आत्ममानस एव वा। अरे पराशर जी महाराज आप चिंतातुर क्यों बैठे हैं? नारद जी से पराशर जी कहते हैं आइए आइए ऋषि देवता पाद्यर्घ आचमनी विधवत पूजन करते हैं और आसन देते हैं बैठाते हैं। कहा महाराज हमने प्राणियों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए अनेक साधन किए, लेकिन महाराज आज हम सोचते हैं कि प्राणियों के लिए हमने कुछ किया तो मेरे चित्त को जो संतोष होना चाहिए वो संतोष नहीं हो पा रहा। नारद जी कहे महाराज आपने अपनी लेखनी से तो बड़ी कलाकारी दिखाई है, बड़ी विचित्र विचित्र भाषा लिखती महाराज, लेकिन उस लेखनी का कोई महत्व नहीं जिसमें नारायण का गुणानुवाद ना हो, गोविंद का गुणानुवाद ना हो। देखिए अगर किसी राजा का वैदिक छंदों में गुणानुवाद गाया जाए तो उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि भगवान का गुणानुवाद सिर्फ ग्राम्य भाषा में ही गा देने से उत्तम लगता है। तो कहा महाराज जब तक आप भगवान के गुणानुवाद नहीं गाएंगे तब तक ना आपके ही चित्त को शांति मिलेगी और ना प्राणियों का कल्याण ही होने वाला है। क्या करे महाराज? आप भगवान के गुणानुवाद गाओ, लिखो। अब नारद जी महाराज शुरू करते हैं कहना। देखिए अब यहाँ लिखा है श्री नारद उवाच, अब तक लिखा है नारद उवाच। पाठ की मूल पुस्तक में देखिए अब तक नारद जी लिखे हैं, लेकिन आज लगा देते हैं श्री। क्यों? क्योंकि अब नारद जी नहीं बोल रहे हैं, नारद के अंदर बैठ करके भगवान बोल रहे हैं।
वक्ता कोई भी दिखाई पड़े, लेकिन देखने में वक्ता भले ही आपके पड़ोस का और नगर का दिखाई पड़े, लेकिन वक्ता के भीतर से मुखरित करने वाले वाणी तो नारायण ही होते हैं। इसलिए व्यास पीठ की महिमा होती है, चाहे जितने बड़े से बड़े संत आ जाएं, अमलात्मा, विमलात्मा, योगिंद्र, मुनीन्द्र, संत सन्यासी, वो इस व्यास पीठ पे नारायण के सामने मस्तक झुकाते हैं। तो वक्ता बोलता हुआ कोई भी दिखाई पड़े, लेकिन मुखरित कराने वाली वाणी जो है वो तो नारायण ही हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान ही व्यास नंदन अर्थात सुखदेव के मुख से मुखरित कराए थे। महाराज यह वाणी श्रीमद् भागवत परंपरानुसार ब्रह्मा बाबा सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराए थे नारद जी को, और आज वही चतुश्लोकी भागवत नारद जी महाराज व्यास जी को श्रवण कराते हैं। और व्यास जी महाराज अपने आश्रम में आकर के सम्याप्रास आश्रम में आए और सरस्वती नदी में स्नान करके और फिर आसन लगा करके बैठ गए। अब तो महाराज लिखते गए, उसी 4 श्लोकों का विस्तार करते करते लिखते गए, लिखते लिखते 18,000 श्लोकों की सप्त संहिता तैयार कर दी। अब सोच रहे हैं महाराज कि किसको परोसें, क्योंकि ये जो उत्तम फल है इसका पात्र भी तो होना चाहिए। बिना पात्र के तो महाराज दिया नहीं जा सकता है। सिंगनी का दूध ऐसे वैसे बर्तन में टिकने वाला नहीं है। जब तक स्वर्ण पात्र नहीं होगा तब तक किसी पात्र में सिंगिकी का दूध टिक नहीं सकता है। तो ऐसे ये महान सत्य संहिता है, ऐसे वैसे पात्र को तो दिया नहीं जा सकता है, किसको दे। आज व्यास जी महाराज को अपना वो पुत्र याद आ गया जो जन्म लेते ही परिप्राजक हो गया और आज तक नहीं वापस आया। सुखदेव जी महाराज याद आ गए, फिर सोच रहे हैं वो तो पता नहीं किस गिरी कंदिरा में छुपा होगा, कहां ढूंढेंगे उसे। फिर सोचते हैं कि वो तो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिणित है, किसी गिरी कंदिरा में गुफा में छुपा होगा, कहां ढूंढे। फिर 2 चेला बुलाए और कहा कि जा करके यही जत्र तत्र गुनगुनाओ। अब महाराज वो चेला चल दिए और जैसे चले गुनगुनाने के लिए तो महाराज सुखदेव जी जहां गुफा में बैठे हैं वही चेला पहुंच जाते हैं बाहर, और वही जो 2 श्लोक दिए थे वही गुनगुनाना शुरू कर दिए चेला। जैसे पहला श्लोक गुनगुनाया, वराह पीड़ा नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवा समकनक कपिसम वैजयंती जमाला रंध्राण वेणुरधर सुधयः पूर्णयो गोपवृंदैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीतकीर्तिः। जैसे पहला श्लोक गुनगुनाया, वराह पीड़ा। देखिए वराह पीड़ा किसको कहते हैं? ये जो मोर का पंख है इसको वराह पीड़ा कहा गया है। मोर पंख धारण किए हुए नटवर वपुः, नटवर वेश बताया भगवान का। देखिए नटवर क्यों कहा? नट और वर ये 2 लोग महाराज खूब सजते हैं। नट
आप लोगों ने देखा होगा जब कलाकारी दिखाना होता है तो नट पहले खूब सजता है, आंखों में काजल ढिटौना लगा करके और बढ़िया बढ़िया बगलबंदी बांध करके और फिर नृत्य कला दिखाना शुरू करता है। तो जैसे नट कला दिखाने के समय खूब सजता है और फिर भी इतने सजने के बाद भी मेरे माधव के माधुर्य रूप का, सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता है, उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। और वर दूल्हा सरकार जब महाराज सज रहे हो तो बातें क्या है, महाराज सजते सजते जब तक बारात निकलती है तब तक देखते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो ये नट और वर दोनों खूब सजते हैं, लेकिन इनसे भी अद्भुत रूप हमारे प्रभु का है, कृष्ण कन्हैया का है, जो बिना सजे ही इतने सुंदर लगते हैं। तो आज नटवर वपू है प्रभु का, मोर पंख धारण किए, नटवर वेश लिए, कर्णयो कर्णिकारम, कनेल का जो पुष्प है वो अपने कानों में कर्ण फूल बनाए हुए हैं। विप्रधवासम कनक कपिसम, ये जो पीतांबर है यह कनक कपिसम अर्थात सोने के समान श्याम शाम, उस श्याम वर्ण पर ऐसे दमक रहा है जैसे कि बिजली चमकती है मेघों के बीच और दर्शन दिखाई पड़ता है चमक का, वैसे आज ये पीतांबर चमक रहा है। रंध्राण वेणुरधर सुधय, ये जो वेणु है, बंसी है, यह अधरों पर लिए हैं और गोपों के साथ वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। ऐसा जब स्वरूप का वर्णन किया, अब तो महाराज सुखदेव जी जो गुफा में बैठे थे निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में, उनका ध्यान आया, अरे ऐसा कोई हो सकता है इतना सुंदर, चलो चलते हैं देखते हैं। जैसे उठे फिर मन में विचार आया, कोई देखने में तो बड़ा सुंदर हो सकता है, लेकिन महाराज स्वभाव से उतना सुंदर हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लीपा पोती करके महाराज खूब बढ़िया बन तो जाते हैं, लेकिन वाणी बोलते हैं तो ऐसी चलौका कि भग जाओ महाराज सामने से। तो कहा कोई देखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन स्वभाव से सुंदर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर बैठ गए। अब जब बैठे इतने में चेला दूसरा श्लोक गुनगुना देता है। जैसे दूसरा श्लोक गुनगुनाया, अहो वकीयम स्तन कालकोटम जिघांसया पाययदप्यसादवि लेभे गतिं धातृच्युतान्ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम, वकी नाम पूतना का, जो पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई थी, हंतुम इच्छा, मारने की इच्छा से आई थी भगवान के पास, और भगवान उसके उस दुर्गुण को ना देख करके और कहा भली बुरी जैसी भी हो, लेकिन कार्य तो मेरी मैया यशोदा जैसा किया है, इसलिए इसको भी मैं वही गति दूंगा जो अपनी मैया यशोदा को दिया। अब जब स्वभाव का भी वर्णन किया, अब सुखदेव जी नहीं रुक पाए, अरे कोई देखने में भी इतना सुंदर और स्वभाव से भी इतना सुंदर, अब तो देखना चाहिए कौन है भला। दौड़ पड़े और जैसे आगे पहुंचे गुफा से निकल के, अरे भैया ये जो गुनगुना रहे हो इसको दो चार और सुनाओ। जो चेला थे वो कहे महाराज हमारे पास तो यही दो है, अगर और सुनना हो तो ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरुजी के पास हैं, अगर सुनना हो तो चलो मेरे साथ। अब तो प्रभावित हैं सुखदेव जी महाराज, कहे भैया चलो मिलाओ आपके गुरु कहाँ हैं।
बड़े सुंदर श्लोक हैं महाराज, बड़े अच्छे लग रहे हैं। सुखदेव जी महाराज आज चल देते हैं, और जैसे पहुंचे सामने से आता देखते हैं व्यास जी महाराज अपने पुत्र को, तो आज भगवान के गुणानुवाद को सराहते हैं। धन्य है भगवान का गुणानुवाद, जो मेरा बेटा जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया, भग गया, और आज देखो भगवान के गुणानुवाद को सुन करके पागलों की तरह मेरे पीछे दौड़ा आ रहा है। तो ऐसे आज भगवान के जो ये गुणानुवाद हैं इतने सरस और मधुर हैं कि निर्गुण ब्रह्म में भी जो निश्चित है उनके भी चित्त को आज खींच लेते हैं। भगवान के गुणानुवाद इतने सुंदर सरस और मधुर हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। लक्ष्मी नारायण वासुदेव।